नमस्कार, न्यूज चक्र लाइव के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल और हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में हम छात्रों की समस्या पे बात करें, छात्र हित में बात करें। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के पैरामेडिकल के स्टूडेंट के बारे में, जिनकी कॉलेज की मान्यता INC से रद्द कर दी गई है। ये छात्र काफ़ी डरे हुए हैं और इनके बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। इन छात्रों का डरना कितना जायज़ है और आगे इनको क्या करना चाहिए, इसी को लेकर हमने कई लोगों से बात की, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिले। फिर हमने रुख किया रोजमाइन का, जहां हमारी मुलाकात रोजमाइन के चेयरमैन और नेशनल करियर काउंसलर श्री अवैस अंबर से हुई। श्री अंबर का इस विषय पे क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। सर अभी जो कर्नाटक के पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं, इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गंभीर विषय है देश के लिए। जब आप देखेंगे 2017 से पहले का इतिहास कर्नाटक में, तो वहाँ जो पैरामेडिकल्स कोर्स में जो 3 कोर्सेज रहे हैं, ANM, GNM और BSc नर्सिंग, इसको लेकर के 2017 से पहले एक कल्चर था कि हम छोटी सी इमारत में ही, छोटे से प्रांगण में ही हम लोग एक कॉलेज की स्थापना देखते थे। वहाँ से बच्चा आराम से ANM कोर्स कर लेता था, GNM कोर्स कर लेता था। पर अब कर्नाटका के दूसरे राज्यों को जब आप कंपेयर करते थे, हरियाणा को, पंजाब को, उड़ीसा को और अदर राज्यों को जो नॉर्थ इंडिया में है, तो उतनी ही सीटों के लिए, 60 सीटों के लिए काफ़ी बड़ा एक कैंपस बनाना पड़ता था। इसको लेके पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन मैं सबसे पहले आश्वस्त करना चाहता हूँ उन छात्रों को जिन्होंने 2017 में नामांकन लिया। उनके भविष्य के साथ हिंदुस्तान की सरकार किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करने जा रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि जब कोई छात्र 2017 में नामांकन ले लेता है, तो 17 के बाद यदि 18 में कोई एफिलिएशन छिन जाती है कॉलेज की, तो 17 के बच्चों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही बात लागू होती है टेक्निकल एजुकेशन में भी, यही बात लागू होती है मैनेजमेंट एजुकेशन में भी, यही बात लागू होती है पैरामेडिकल कोर्सेज में भी। जब हम किसी कॉलेज के एफिलिएशन के वक्त में, जब उसको एफिलिएशन मिला हुआ होता है, उस वक्त में जब हम नामांकन ले लेते हैं और फिर उसके दूसरे साल में, ज़रूरी नहीं है कि हर साल किसी कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिले ही। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी फार्मा के कॉलेज को फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल नेक्स्ट ईयर मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी टेक्निकल कोर्स के लिए AICTE ने यदि किसी कॉलेज को अप्रूवल दी है जिस सत्र में, तो दूसरे सत्र में उसकी अप्रूवल रहे। ऐसा कभी भी किसी कॉलेज के साथ संभव है कि उसकी किसी कमी की वजह से, खामी की वजह से उसकी एफिलिएशन छीनी जा सकती है। सर यही हुआ, मैं आपको पूरी बात कहना चाहता हूँ ताकि बच्चा पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। यही हुआ कर्नाटका के 2017 के बाद। जब 17 के बाद 2018 के भविष्य को आप देखोगे, तो 18 में INC ने कई ऐसे संस्थानों के एफिलिएशन पर एक क्वेश्चन उठा दिया और हजारों बच्चों का भविष्य उस वक्त खतरे में आ गया जब उन कॉलेजों ने, जिनकी एफिलिएशन 2018 में INC से नहीं थी, 2019 तक इस बात को कर्नाटका के कॉलेजों ने, सैकड़ों कॉलेजों ने छुपा कर रखा और 18 में नामांकन कर लिया और 19 में नामांकन कर लिया। मैं आपको गंभीरता से ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2019 में और 18 में ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, जिन कॉलेजों को नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने पैरामेडिकल के लिए, ANM के लिए, GNM के लिए और BSc नर्सिंग के लिए INC ने अप्रूवल नहीं दिया, वो छात्र के भविष्य इस तरीके से देखे जा सकते हैं कि वो कर्नाटका में तो काम कर सकते हैं लाइसेंस पर वो हरियाणा में काम नहीं कर सकते, वो बंगाल में काम नहीं कर सकते, वो पंजाब में काम नहीं कर सकते। वो कहीं के भी निवासी हों, जहां उन्होंने पढ़ाई करी है, उन राज्य के, मतलब कर्नाटका राज्य के स्टेट की नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अप्रूवल लेकर के कॉलेजों ने हजारों हजार छात्रों को ठगने का काम किया है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि छात्र अंधकार में हैं, उनके सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो बच्चा
नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अप्रूवल के बगैर किसी संस्थान में काम कर रहा है तो वो दूसरे राज्यों में काम कर पाएगा कि नहीं? आप एक काम कीजिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। आज भी 18 और 19 की लिस्ट मौजूद है। छात्रों को बताना जरूरी है, आपको गूगल में लिखना है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट खुल जाएगी। उसी को स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट लिखा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्क्रॉल करने पर निचले हिस्से में जब स्क्रॉल के लास्ट स्क्रीन पे जाएंगे आप तो वहाँ पे ANM की कॉलेजेस की लिस्ट, GNM के कॉलेजेस की लिस्ट, BSc नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट, PB नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट, सारे कॉलेजेस की लिस्ट की PDF मिलेगी और 18 के कॉलेजेस की भी मिलेगी और 19 के कॉलेजेस की मिलेगी। जिन कॉलेजों के लिस्ट वहाँ मौजूद हैं उनके अलावा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ना कि सिर्फ कर्नाटका में, हिंदुस्तान के किसी भी, बहुत गंभीर विषय है जो आपने आज उठाया है, कई चैनल को इस बात को उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से किसी भी राज्य में जिन संस्थानों के नाम उन लिस्ट में 18 और 19 में नहीं है, उन बच्चे को 100% पूरे राज्य में काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और ये आज गंभीर विषय है। लाखों व्यक्ति इस बारे में बात कर रहे हैं, लाखों कॉलेजेस इस बारे में अंधकार फैला रहे हैं कि छात्रों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन छात्रों से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो बंगाल के हैं, जो बिहार के हैं, जो झारखंड के हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, आसाम के हैं, मणिपुर के हैं, इन छात्रों से मैं गुहार लगाता हूँ एक काउंसलर होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, कि वो किसी भी कर्नाटका के कॉलेज में और किसी भी देश के ऐसे कॉलेजों में, कर्नाटका इसलिए बोल रहा हूँ कि कर्नाटका में सैकड़ों कॉलेजेस को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने रिजेक्ट किया है। बहुत ही गंभीर विषय है ये। वो इसी तरह से, जिस तरह मैंने गाइड किया उनको जाने के लिए वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर जब उन कॉलेजों का नाम चेक कर लें, यदि उस PDF के अंदर उस कॉलेज का नाम नहीं हो तो उनके किसी भी बहलावे फुसलावे में ना कर वो एडमिशन ले लें, वरना उनके ज़िंदगी में आने वाली जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि वो होंगे आसाम के, वो होंगे बिहार के, वो होंगे बंगाल के, और जब वो पढ़ाई करके लौटेंगे तो वो अपने राज्य में सेवा नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं सर, अगर डिग्री INC से अप्रूव नहीं रहती है तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई काम की नहीं रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। INC से अप्रूवल का मतलब है पूरे देश भर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में एक होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस, वो होता है लर्निंग पीरियड के लिए। तो लर्निंग पीरियड के ड्राइविंग लाइसेंस का एक डेट होता है और आप उसी डेट तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक कंप्लीट लाइसेंस ड्राइविंग का पा लेते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप कहीं भी ड्राइव कर लेते हैं। उसी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक लाइसेंस देता है आपको कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल यह है कि क्या उनका भविष्य बर्बाद हो गया, नहीं, उनको उतना बर्बाद हो गया ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट की भी जो काउंसिल है उसने उसको मान्यता दे रखी है, तभी तो वो कॉलेज चल रहा है। तो स्टेट की मान्यता और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता का फर्क ये होगा कि उस राज्य के बच्चे उसी राज्य में उन कुछ चंद हॉस्पिटल्स में तो काम कर ही पाएंगे। ये उनको लाइसेंस में बिल्कुल अलाउ किया गया है। क्या आप संतुष्ट हैं हमारे आंसर से? जी बिल्कुल। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, श्री अंबर ने अपने बातें रखी। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिल गए होंगे। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ चक्र लाइव के साथ।